हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से सुबह से हम वेट कर रहे थे इन्फ्लेशन डाटा आने का, यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों का ही डाटा आता हुआ देखने को मिल चुका है। और गाइस, सबसे अच्छी बात जो देखने को मिल रही है वो है इंडिया का जो इन्फ्लेशन डाटा आया है वो यहां पर एक्सपेक्टेशंस थी 4% की, यहां पर गाइस 3.61% के आसपास डाटा आया है। तो डाटा काफी अच्छा है, पॉजिटिव है। यूएस मार्केट्स की बात करें, वहां पर भी सेम चीज होती हुई देखने को मिली है। 2.9 का एक्सपेक्टेशंस था, 2.8 एक्जैक्टली यहां पर एक्चुअल आता हुआ देखने को मिल चुका है। सभी पर गाइस बात करने वाले हैं एंड ऑफ द डे। ग्लोबल क्यूज की स्टेप से अभी रिएक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव डाटा के होते हुए भी रेड में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कल के दिन गुरुवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, एक्सपायरी के दिन किन लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है, सभी पर बात करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, आई कैन गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके पछताने बिल्कुल नहीं वाले। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और एंड ऑफ द डे आज के प्रीमियम चैनल में हमने किस टाइप से मूवमेंट किया, एक सिंगल ट्रेड आपको दिया गया था प्रीमियम चैनल में 22,750 का पुट ऑप्शन, 215 के आसपास 3 टारगेट दिए थे, 60 पॉइंट्स के आसपास हमने कवर किए। उस पर भी बात करेंगे, आपको बस वीडियो को इत्मीनान से देखना है। नाउ सबसे पहले चलते हैं एफआईडीए के डाटा पर। जानता हूं गाइस थोड़ा सा वीडियो आपको लेट देखने को मिल रही है, इसकी सीधी सी वजह है एफआईडीए के डाटा, ये गाइस अपडेट होने में काफी टाइम ले रहे थे, सो इसकी वजह से। नाउ अब यहां पर गाइस सेलिंग नंबर्स देखोगे, कल के दिन हम अगर देखें 2800 करोड़ के आसपास एफआईए के नंबर्स में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज के नंबर्स देखें तो अप्रॉक्सीमेटली कम होता हुआ रिड्यूस नंबर्स देखने को मिले हैं 1627 करोड़ के आसपास। घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर 1510 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली बराबरी करने के लिए ट्राई किया है घरेलू फंड्स ने। और यहां पर एफआईए के नंबर्स में अगर हम कल की तुलना करें थोड़ी सी कमी आते हुए देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली यहां पर डाटा जो है उतने खतरनाक नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे से जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका। नाउ हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से मैंने बताया था। नाउ हमारे जो फेब मंथ का डाटा है एक्चुअल अभी आ चुका है, वो कितना है 3.61%। यहां पर जो गैस फोरकास्टिंग थी वो बेसिकली 4% के आसपास थी, तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा डाटा आया है। इसका सीधे से मार्केट में थोड़ा मोड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं। नाउ अगर हम यहां पर देखें, क्लियर कट आप देख सकते हो जो एक्चुअली में यहां पर चीजें निकल के आ रही हैं और आगे ये किस तरीके से पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी इसके अकॉर्डिंग। फरवरी में सुस्त महंगाई की रफ्तार, 4% के नीचे आया रिटेल इन्फ्लेशन। नाउ फरवरी महीने में आम लोगों को महंगाई से काफी राहत देखने को मिली। आज 12 मार्च को नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के इसके आंकड़े जारी किए और आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई दर 3.61% के आसपास देखने को मिली, जबकि पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 4.21% के आसपास था। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। अगर हम यहीं से एक साल पहले जाएं तो आपको इस टाइप से डाटा देखने को मिल रहा था। नाउ आरबीआई के ऊपर यहां पर क्या जिम्मेदारी सरकार सौंप रही है, सरकार ने आरबीआई को दिया है यह टारगेट। सरकार ने केंद्रीय बैंक आरबीआई को रिटेल इन्फ्लेशन को 4% पर बनाए रखने का टारगेट दिया है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसमें 2% ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 2 से 6% के आसपास दायरे में महंगाई दर देखने को मिल सकती है। सीपीआई डेटा कितना अहम है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब आरबीआई हर 2 महीने पर होने वाली मौद्रिक नीतियां तय करता है तो इसके आंकड़े को भी ध्यान में रखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। डाटा काफी अच्छा आता हुआ देखने को मिल चुका है। नाउ एक और चीज आप देखेंगे, अब मार्केट्स पर आपको किस टाइप से व्यू लेकर चलना है उस पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। सबसे पहले हम यूएस मार्केट्स के डाटा को भी यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे यूएस मार्केट्स का डाटा, हमें यहां पर गए किस टाइप से जो उम्मीदें थी इंडिया का था वो तो आपको देखने को मिल ही गया। नाउ यूएस से हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो फोरकास्टिंग थी वो थी 2.9% के आने की। एक्चुअल कितना आया है 2.8%। तो ये भी गैस काफी अच्छा डाटा आया है, पॉजिटिव डाटा आया है इन्फ्लेशन डाटा का यूएस की ओर से, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आगे क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। 2.8% जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन भी किया था, ये काफी हद तक जो रेट कट है उसको आगे के लिए इफेक्ट करते हुए देखने को मिलेगी। तो चीजें यूएस मार्केट्स की ओर से भी अच्छी खासी हैं, ठीक ठाक हैं, किसी भी टाइप से उसमें टेंशन नहीं है। नाउ यहां पर गैस आपको रूबरू करवा देता हूं अपने प्रीमियम चैनल में जो हमने मूवमेंट किया था आज के
के दिन, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में ऑल्सो मैंने मेंशन करके रखा है, बट लोग कहते रहते हैं सर आप दिखाते नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट टू भाई, डेली वीडियो में आपको मैं डेली जो भी मूवमेंट होती है हमारे प्रीमियम चैनल की वो दिखाई रहा हूं। आज के दिन हमने 22,700 का पुट ऑप्शन 9:17 पर मार्केट खुलने के 2 मिनट के बाद ही आपको ये टारगेट दिया। इसके टारगेट हमने 3 रखे, 235, 245, 255। तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर आप स्क्रॉल करके नहीं दिखाते, भाई सर स्क्रॉल करके देख लो आप, है ना। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यहां पर हमारे तीनों एक से दो फर्स्ट और सेकंड टारगेट अचीव हुए और उसके बाद थर्ड टारगेट भी अचीव होता हुआ देखने को मिला। एंड ऑफ द डे 260 के आसपास बुक करवाया और ट्रेड क्लोज्ड, ये बोला। यहां पर आप देख भी सकते हो जिन लोगों को झूठ मूठ लगता है। यहां पर लोगों ने कहां पर बुक किया, किसी ने बेसिकली 255 के आसपास बुक किया, किसी ने 255 के ऊपर बुक किया, है ना। ये मैं बेसिकली पोल क्रिएट करता हूं, वहां पर लोग बताते हैं 270 के आसपास भी कई लोगों ने बुक किया। तो ये हमारा आज का दिन का मूवमेंट रहा जो कि प्रीमियम चैनल का था। अब प्रीमियम चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, उसके बाद एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। नाउ यहां पर गाइस आप देख सकते हैं सबसे स्पेसिफिक चीज वो है होली का ऑफर। नाउ गाइस जो लोग मुझसे कहते थे कि सर 299 ले लीजिए, ये ऐसा वैसा, तो यहां पर आपको 299 नहीं देने भाई साहब, ओनली 2500 रुपए देने, 2500 रुपीज आपको पे करना है। नाउ सबसे स्पेसिफिक चीज वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। अगर यहां पर आप देखोगे रेगुलर बेसिस पर 3539 रुपीज आपको पे करना होते थे, यहां पर गए कुछ दिनों के लिए आपको ऑफर दे रहा हूं, 2500 रुपए आप भुगतान कर यहां पर ऐड हो सकते हैं फॉर फर्स्ट मंथ। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। हमने किस स्टेप से आज परफॉर्म किया, कल किस स्टेप से किया, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ, हमारी डाटा शीट आप देख लीजिए। उसके बाद अपना मूड माहौल बना लीजिए, हमारी कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी है। नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो हमारे 90% ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर दिए जाते हैं। नाउ ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। किसी भी टाइप से आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड चीज, अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, खुद से चीजों को देख सकते हो, तो प्लीज मत ऐड करिएगा। आप यहां पर खुद से एनालिसिस करिए और खुद से ट्रेड करिए। जो लोग एनालिसिस नहीं करना चाहते वो या उनके पास एक्चुअल में टाइम नहीं है। और सबसे सेकंड अच्छी चीज, आपको 10 बजे से पहले 90% ट्रेड से देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि 10 बजे के बाद अपना आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपकी जॉब है, बिजनेस है, वो किसी भी टाइप से इफेक्ट नहीं होगा। नाउ 1 से 2 ट्रेड्स आपको डेली बेसिस पर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है गाइस कि मैं झूठ बोलकर आपको 8 से 10 हम ट्रेड देंगे और आपको डेली बेसिस पर, इस टाइप से नहीं है, है ना। 8 से 10 अगर ट्रेड करना है वो आप खुद ही कर लेते हैं, ओवर ट्रेड, है ना, और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर 1 से 2 ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। आप डेली बेसिस पर वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पर मैं मूवमेंट बताते हैं, और जिसको प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट जानना है वो हमसे इस नंबर पर बता दीजिएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अब हम चलते हैं यहां पर किस टाइप से आपको डाटा शीट मिलेगी, उसके बाद सीधे से एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आपको डेट्स देखने को मिलेंगी, यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स देखने को मिलेंगे, कितने हमारे टारगेट्स लगे, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, और यहां पर कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, वो चीज आप देख सकते हैं क्लियर कट। तो ये चीजें आपके सामने, जो भी लोग ऐड होना चाहता है, इससे सुनहरा मौका गाइस कभी नहीं आएगा, बिकॉज ऐसा डिस्काउंट मैंने लाइफ में कभी भी नहीं रखा है। फर्स्ट टाइम इस टाइप का डिस्काउंट दे रहा हूं। एनालिसिस को करते हैं कंटिन्यू। नाउ हमने क्या देखा, यूएस के मार्केट्स के हमारे इन्फ्लेशन डाटा है, इंडिया के इन्फ्लेशन डाटा है, दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अब सीधे से चलते हैं बाजार के आउटलुक पर। बाजार के आउटलुक पर देखें तो आपको क्या चीजें देखने को मिली। सपाट बंद हुआ बाजार। आज के दिन आप देखेंगे, आप अप्रॉक्सीमेटली मंडे के दिन से क्लोजिंग देख लीजिए, ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट 22,500 के काफी क्लोज हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है 1 by 1, है ना। नाउ कैसी रह सकती है इसकी चाल। सबसे पहले आज का अगर हम देखें, ऑटो और फार्मा सेक्टर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि आईटी सेक्टर में 3% की गिरावट देखी गई। ब्रॉडर मार्केट के रुझान मिले जुले रहे, जबकि स्मॉल कैप की चाल निफ्टी की तरह ही रही। निफ्टी ने 22,330 कल के दिन गए जो एनालिसिस आपको दी थी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली या नहीं। मैंने बोला था कल का जो हमारा लॉ है वो ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। आज का मार्केट जो स्टार्टिंग में फॉल आपको देखने को मिला और उसे हमने पकड़ा, वो एक्जैक्टली 22,330 320 से पुल बैक किया। तो ये होती है एनालिसिस की पावर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम देखें तो आपको क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सी
यहां पर और थोड़ा सा डीप में देखें तो आपने देखा 12 मार्च को वोलेटाइल कारोबारी सत्र में भारतीय इक्विटी इंडेक्स सपाट बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 72 पॉइंट अंक एंड 0.10% की गिरावट के साथ 74,029 के आसपास, निफ्टी 27 अंक यानी कि 0.12% की गिरावट के साथ 22,470 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं नाउ 22,330 या 320 इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, और अपसाइड के लिए 22,600 एज अ हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। नाउ सीधे से चलते हैं ग्लोबल क्यूज अभी प्रेजेंट में किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखो डाटा पॉजिटिव आया है, ऑल्दो सभी चीजें पॉजिटिव है, यूएस मार्केट से भी का डाटा भी हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अच्छा ही देखने को मिला है। नाउ फिर भी गिफ्ट निफ्टी को आप देखेंगे 24 पॉइंट्स रेड में अभी मूवमेंट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात कर ले तो डाउ जोन्स को आप देख सकते हो, तीनों ही मेजर इंडेक्सेस करंट टाइम पर ओपन है, 112 पॉइंट्स रेड में दिखा रहा है। S&P 500 की बात करें 34 पॉइंट्स ग्रीन में हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। नेस्डेक की जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, 1.58% के आसपास, 274 पॉइंट के आसपास यहां पर पॉजिटिव में। तो इसकी ओर से हम कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल सिनेरियो बन रहा है। नाउ सीधे से चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आप क्लियर कट देख सकते हो, यहां पर जो फुट्जी है यहां पर 25 पॉइंट ग्रीन में मूवमेंट कर रहा है। केक की बात कर लें तो यहां पर 60 पॉइंट्स पॉजिटिव में यहां पर हमें दिखा रहा है। डेक्स की बात कर लें तो तीनों ही मेजर इंडेक्सेस 345 पॉइंट के साथ गए, काफी अच्छी बुलिश टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। तो इट्स अ हायर चांसेस कल फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यूरोपियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स की ओर से पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। नाउ एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर निकेई को आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट के साथ हमें यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें 7 पॉइंट्स, हैंगसेंग की बात कर लें 181 पॉइंट्स नेगेटिव में। ये बेसिकली सुबह की क्लोजिंग है तो इस पर हमें उतना गौर नहीं करना है। ताइवान की बात करें 207 पॉइंट के साथ, तो ओवरऑल पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के 90% चांसेस कल के दिन देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधे से गुरुवार के ऑप्शन डाटा पर, वहां पर हम लेवल्स को फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि नए लोगों को बता दूं, फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, कॉल साइड की बात जब भी हम करते हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि 22,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, सेम एज अ प्रीवियस डे। 1,35,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 22,550 का लेवल है, यहां पर अच्छी खासी पोजीशन से इनिशिएट है। कल की एक्सपायरी है गाइस, दैट्स वाई आपको डाटा इतना अच्छा देखने को मिल रहा है, अदरवाइज छोटी खासी उतनी पोजीशन देखने को नहीं मिलती हैं, है ना, रेगुलर बेसिस पर। सो 22,600 इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। 1,50,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर मार्केट सीधा सा गैप फिल करने के लिए ट्राई करेगा, जो 650 से लेकर 720 700 के बीच में हम छोड़ कर आए हैं। 1,24,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में एज अ रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करके चलना है कल के दिन। अब हम चलते हैं पुट साइड की बात कर लेते हैं, एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलते हैं। जैसे कि 22,500 का एरिया, यहां पर 76,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे मार्केट अगर निकल के सस्टेन करता है तो आज ऑलमोस्ट 330 के आसपास गया, बट जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 22,400 का। 1,07,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड नेक्स्ट वन 22,300 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,31,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड फाइनली वैसे तो देखो 22,300 का जो लेवल है, 22,300 का लेवल है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। बट बदकिस्मती से अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है देन 22,200 पर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। 99,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब आपको ऐसा रिटर्न के बेसिस पर चाहिए तो मेरे फ्री टेलीकॉम चैनल में ऐड होना मत भूलेगा। वहां पर डेली बेसिस पर जो भी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी वो वहां पर शेयर कर दी जाती हैं, जिससे आपको कल लेबल्स ढूंढने में काफी मदद हो जाएगी। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो 13 मार्च पुट साइड का डाटा अगर हम देखें, व्हाट्स हैपनिंग, या 13 मार्च को कल के दिन अगर हम पुट साइड का डाटा देखें, एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो 48,000 का फर्स्ट वन, इसके आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 10 से 20 पॉइंट इधर उधर होंगे। नाउ 49,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो फिर 47,800 के टारगेट के लिए हम यहां पर शॉर्ट
देख सकते हैं, बिकॉज जनवरी मंथ का जो लो है और अप्रॉक्सीमेटली जो कल का लो क्रिएट किया है वो 47,700 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 47,500 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 29,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और सीधा सा फोर्थ वन 47,000 का राउंड फिगर आपको ध्यान में रख के चलना है। 37,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी आपकी बैंक निफ्टी में। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं, कॉल साइड की बात कर लेते हैं। जैसे कि 48,000 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 27,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो अच्छा खासा जो हर्डल है 48,200 का है। 10,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 48,500 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। 42,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन आपने देखा ही होगा, जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं उनको मैं काफ़ी हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने मेंशन किया हुआ है 28 फरवरी का दिन याद करिए। वहां से लेकर आज हमारा 12 मार्च का दिन है। एक दिन जरूर मार्केट गैप ओपनिंग हुआ था, उसकी वजह से 48,600 के ऊपर आपको कैंडल देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट चलकर अगर हम देखें तो 48,600 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन एंड अगेन इसी लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से चलते हैं हम चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर अगर हम देखें 15 मिनट के, तो आपने देखा पहले मार्केट में अच्छी खासी स्टार्टिंग में ग्राबर देखने को मिली, अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला, उसे हमने एक्सैक्टली पकड़ा और फ्री टेलीकॉम चैनल में भी गई सेम टाइप से मूवमेंट बोली। जो भी लोग देखना चाहते हैं एक बार ऐड होके जरूर से देख के आइएगा। आपको 10 बजे के आसपास ही बोल दिया था कि डाउन साइड के लिए यहां पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सी यहां पर आप देख सकते हैं 9:27 पर आपको विद द लॉजिक डाटा के साथ यहां पर सजेस्ट किया था कि डोंट गो लॉन्ग लुकिंग नेगेटिव इमीडिएट बेसिस। सो ये बोला था और डाउन साइड के लिए आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। सो ये फ्री टेलीकॉम चैनल में मूवमेंट दी थी मैंने। जो भी लोग सोचते हैं और कहते हैं कि आप पेड में ही अपना मूवमेंट देते हो, तो ये फ्री में भी दिया था। नो हमें स्टार्टिंग से डाउनफॉल देखने को मिला, इसको हमने अच्छे से पकड़ा और यहां पर प्रीवियस डे का लो देख लीजिए आप। प्रीवियस डे के लो के एक्जैक्टली आसपास जाके ही मार्केट ने एक बाउंस बैक किया और लास्ट में जो क्लोजिंग की वो 22,500 के अराउंड की। अब ध्यान में क्या रख चल रहा है ऊपर के लिए 22,550 का लेवल, ये लेवल काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकल के मार्केट सस्टेन किया तो 22,600 तक का टारगेट बनेगा। बट जैसे ही इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है गाइस, तो जिस गैप को हम छोड़कर आए ऑलमोस्ट उस गैप को मार्केट फिल कर सकता है। किस रेंज के बीच में? 22,750 से लेकर नीचे 22,630 के बीच में। इस लेवल को 50 से 70 पॉइंट्स की लेवल को फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी है ऑलमोस्ट। देखो जनरली हो क्या रहा है, हमारी जो उम्मीदें होती हैं एक्सपायरी से कि मार्केट वोलेटाइल होगा, उस दिन मार्केट एटलीस्ट वोलेटाइल होता नहीं है। तो चीजों को आपको संभाल के गए चलना है। बी एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपको ट्रेड में रुकना नहीं है, आपको मोमेंटम का वेट करना है। मोमेंटम मिला, पॉइंट्स गेट किए और एक्सिट, तो इस टाइप से आपको मूवमेंट देखकर चलनी है। अगर 22,600 के ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में 22,700 का एरिया टच कर सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। उसी टाइप से अगर हम डाउन साइड की बात करें, अभी 22,300 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में भी आप उसे रख सकते हो, बट उससे ही पहले जो ठीक ठाक सपोर्ट है वो है अपना 22,400 का लेवल। ये आपको ध्यान में रख के चलना है 300 से पहले। आई होप चीजें क्लियर होंगी निफ्टी को लेकर। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे। गाइस अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आई होप मैं इतना तो आई थिंक आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। जैसा कि बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा, आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अलग डायरेक्शन में जा रहे थे भाई साहब। स्टार्टिंग से आप देख लो, बैंक निफ्टी कंटिन्यू बेसिस पर नीचे आ रहा था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। बट किस लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला? 48,200 के आसपास से। जो कल के दिन वीडियो देखा होगा, देखो यार मेरा ऐसा स्वभाव भी नहीं है कि बार बार मैं मेंशन करूं मैंने कहा था तो ऐसा हुआ, बट एटलीस्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप देखना स्टार्ट करिए। भले ही आप लाइक मत करिए या कुछ भी चीज मत करिए, बट
चैनल को अगर फॉलो करके कुछ आपका फायदा होता है तो प्लीज उसको थोड़ा सा बताइए भी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि एग्जैक्टली मैं जो कर रहा हूं लोगों के काम आ रहा है। 48,450 नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके 48,200 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है देन तो सीधे से 48,450 500 का टारगेट बनेगा। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर 48,600 का लेवल। आई होप आपको ध्यान होगा 28 फरवरी का दिन से सीधे से एक ही सर्टेन लेवल्स के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सीधे से अगर 48,300 250 के ऊपर निकलता है फिर 48,500 600 तक का एरिया छू सकते हैं। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब 48,000 के नीचे अगर ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, वैसे तो सिनेरियो जो बन रहे हैं गैप अप ओपनिंग के हैं। अगर बदकिस्मती से होता है गैप डाउन देन 47,700 750 इट्स वर्क एज अ सपोर्ट। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो फिर 47,500 तक का एरिया भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज, ये लेवल्स आपको ध्यान में रख के चलना है। इसी के साथ क्लोज कर देते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।